गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए यूपी जीके, जिसकी आज होगी पहली क्लास। इसकी दूसरी क्लास करेंगे दोस्तों हम लोग कल। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों यूपी जीके का आज पहला पार्ट। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 403। तो यहां से आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो वो है 403। बाकी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल कितने सीटें हैं, या विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? तो वो हैं दोस्तों 100। और उत्तर प्रदेश के लिए दोस्तों लोकसभा के कुल सदस्य कितने हैं? तो वो हैं दोस्तों 80। और राज्यसभा में दोस्तों उत्तर प्रदेश के कुल कितने सदस्य हैं? तो वो हैं दोस्तों 31। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के लिए दोस्तों विधानसभा के कुल जो सदस्य होते हैं वो हैं दोस्तों 403। और विधान परिषद के लिए दोस्तों तो वो हैं 100। और लोकसभा के लिए दोस्तों हैं 80। और राज्यसभा के लिए हैं 31। इतना चीज़ दोस्तों आप लोग उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की कितनी सीट किस जगह है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें है भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है चौथा। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पूरे भारत में चौथे स्थान पर है। बाकी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो उसमें है दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर आता है यूपी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि भारत में राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। उसके बाद दोस्तों आता है एमपी अर्थात मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद आता है दोस्तों एमएच अर्थात महाराष्ट्र, फिर चौथे स्थान पर आता है अपना यूपी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों भारत में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। और भारत में जो जितने भी राज्य हैं उसमें जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसमें पहले स्थान पर आता है राजस्थान, दूसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश, तीसरे पर आता है महाराष्ट्र, और चौथे पर आता है उत्तर प्रदेश। इतना चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 9 राज्यों से लगती है और एक देश से भी लगती है, जो कि है नेपाल। तो उत्तर प्रदेश की सीमा दोस्तों कुल 9 राज्यों से लगती है और एक देश जो कि है नेपाल, वहाँ से लगती है। बाकी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि ये हो गया दोस्तों बीच में यूपी, उत्तर प्रदेश, और ऊपर की साइड में है दोस्तों उत्तर, नीचे है दोस्तों दक्षिण, फिर इस दाहिनी तरफ है दोस्तों पूर्व, और फिर इधर है पश्चिम। तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों उत्तर दिशा में जो सीमा लगती है वो लगती है एचपी अर्थात हिमाचल प्रदेश और यूके अर्थात उत्तराखंड से। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की उत्तर दिशा में जो सीमा लगती है वो लगती है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। और इसके बाद दोस्तों इसके नीचे आइएगा तो ये है दक्षिण दिशा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की दक्षिण दिशा में सीमा लगती है एमपी अर्थात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। बाकी दोस्तों उत्तर प्रदेश की पूर्व दिशा में जो सीमा लगती है वो लगती है बिहार और झारखंड राज्य से। और पश्चिम दिशा में उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है दिल्ली, हरियाणा
और राजस्थान से। तो इन 9 राज्यों से दोस्तों उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों कि जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तर दिशा में सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से। दक्षिण दिशा में उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। और पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है बिहार और झारखंड से। और पश्चिम दिशा में उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से। इतना चीज़ दोस्तों आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि एमपी अर्थात मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों के साथ मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जैसे ये हो गया यूपी। तो दोस्तों यूपी के एक बार आप लोग देख लीजिए कि उत्तर दिशा में कौन सा जिला आता है, फिर दक्षिण दिशा में कौन सा जिला आता है, फिर पूर्व में कौन सा आता है और फिर पश्चिम में कौन सा आता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर में जो जिला है वो है दोस्तों सहारनपुर। तो उत्तर प्रदेश के दोस्तों उत्तर में जो सबसे जिला है वो है सहारनपुर। और दक्षिण में जो सबसे जिला है दोस्तों उत्तर प्रदेश के वो है सोनभद्र। और सबसे पूर्व में जिला है दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का वो है बलिया। और सबसे पश्चिम में जो उत्तर प्रदेश का जिला है वो है दोस्तों शामली। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व में सबसे जो जिला है वो है दोस्तों बलिया। और जो सबसे पश्चिम में जिला है उत्तर प्रदेश का वो है दोस्तों शामली। और सबसे उत्तर में जिला है उत्तर प्रदेश का वो है सहारनपुर। और सबसे दक्षिण में जो उत्तर प्रदेश का जिला है वो है दोस्तों सोनभद्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें है निम्नलिखित में कौन सा उत्सव उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। और इसके लिए ऑप्शन है दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी, शीतला नवमी, तीज उत्सव या बैसाखी पूर्णिमा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा जो ऑप्शन नंबर सी है जो कि है तीज उत्सव। ये उत्सव दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। बाकी दोस्तों तीज उत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन तीज उत्सव ये है दोस्तों राजस्थान का। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो तीज उत्सव है यह उत्तर प्रदेश में मनाया तो जाता है, लेकिन तीज उत्सव दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। ये तीज उत्सव है दोस्तों राजस्थान का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। और इसमें है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में उगाई जाने वाली चावल की प्रसिद्ध किस्म है। और इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए जो कि है काला नमक चावल। तो काला नमक चावल ये उगाया जाता है दोस्तों उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों आप लोग यहाँ से थोड़ा सा और जानकारी ध्यान रखिएगा कि काला नमक चावल ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में उगाया जाता है। और काला नमक चावल उगाने में दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम है सिद्धार्थनगर, ये है सबसे पहले स्थान पर। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में दोस्तों काला नमक चावल के लिए जीआई टैग भी मिला है सिद्धार्थनगर जिले को। इतना चीज़ आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो कुल जिले हैं वो कितने हैं, वो हैं दोस्तों 75। बाकी उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या है दोस्तों 18। और उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय की संख्या है दोस्तों 915। और उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायत है दोस्तों 8135। इतना चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा।
बाकी दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है दोस्तों, वो मनाया जाता है 24 जनवरी 1950 को। और उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है दोस्तों हिंदी और उर्दू। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है उर्दू, उसको मान्यता मिली थी 1989 में। ये चीज़ दोस्तों बहुत याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। तो एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है 75, कुल मंडल हैं 18, नगरीय निकाय कुल हैं दोस्तों 915 और न्याय पंचायत हैं 8135। और उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। और उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है दोस्तों हिंदी और उर्दू, जिसमें दोस्तों उर्दू की मान्यता मिली थी 1989 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें है उत्तर प्रदेश में गंगा के मैदान में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है। तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में गंगा के मैदान में पाई जाने वाली मृदा या मिट्टी है दोस्तों बांगर और खादर। तो इस चीज़ को दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि जो गंगा नदी है वो निकली है कहाँ से, तो वो निकली है दोस्तों उत्तराखंड से। और गंगा नदी निकली है दोस्तों उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी निकली है उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से। बाकी दोस्तों जो गंगा नदी हैं उनकी लंबाई है पूरे भारत में कितना, तो वो है दोस्तों 2510 किलोमीटर। और यूपी में दोस्तों गंगा नदी की कुल लंबाई है 1450 किलोमीटर। तो वैसे पूरे भारत में गंगा नदी की लंबाई है दोस्तों 2510 किलोमीटर, और सिर्फ यूपी में गंगा नदी की कुल लंबाई है दोस्तों 1450 किलोमीटर। इतना चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है दोस्तों कानपुर। और दोस्तों गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। तो इस चीज़ को दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें है उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वाले क्रिकेटर कौन है। और इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है दोस्तों कुलदीप यादव, सुरेश रैना, प्रवीण कुमार या आरपी सिंह। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सुरेश रैना। तो उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वाले क्रिकेटर का नाम है दोस्तों सुरेश रैना, जिनको दिया गया दोस्तों यश भारती पुरस्कार। और बाकी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उसका नाम है दोस्तों यश भारती पुरस्कार, जिसकी शुरुआत की गई 1994 में। और यश भारती पुरस्कार दिया गया दोस्तों सुरेश रैना को 2013 में। तो इतना चीज़ दोस्तों आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। बाकी एक बार और देख लीजिए दोस्तों कि जो उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उसका नाम है यश भारती पुरस्कार। और यश भारती पुरस्कार की शुरुआत किया गया 1994 में। और यश भारती पुरस्कार में दोस्तों दिया जाता है 11 लाख रुपए नगद और 50,000 की मासिक पेंशन। बाकी दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार था जिसका नाम था यश भारती पुरस्कार, जिसकी शुरुआत की गई 1994 में, इसका नाम बदलकर दोस्तों गवर्नमेंट कर रही है राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार। तो इतना चीज़ दोस्तों आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें है उत्तर प्रदेश का शहर फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश का शहर फिरोजाबाद प्रसिद्ध है दोस्तों कांच की चूड़ियों के लिए।
तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का शहर फिरोजाबाद ये प्रसिद्ध है दोस्तों कांच की चूड़ियों के लिए। बाकी दोस्तों कुछ और जानकारियां हैं जिसे आप लोग ध्यान रखिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, और इसमें है उत्तर प्रदेश में दोस्तों पहला साइकिल राजमार्ग बनाया गया है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और बाकी दोस्तों एशिया का पहला डीएनए बैंक, यहाँ पर डीएनए हो गया दोस्तों जो कि है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो एशिया का पहला डीएनए बैंक ये भी खुला है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहला साइकिल राजमार्ग बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, और एशिया का पहला डीएनए बैंक ये भी खोला गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे या कहिए राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरते हैं, ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि है लखनऊ में, और उसका नाम है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, तो वो है दोस्तों चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि है लखनऊ में। और यहीं पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये भी दोस्तों स्थित है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और दोस्तों भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये भी स्थित है कहाँ पर, तो ये स्थित है कानपुर में। और नरौरा परमाणु बिजली घर ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में। तो इतना चीज़ दोस्तों आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें है 1857 की क्रांति में इलाहाबाद प्रयागराज में नेतृत्व कौन कर रहा था। अर्थात दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद में कौन कर रहा था, ये चीज़ आपको बतानी है। तो ये कर रहे थे दोस्तों लियाकत अली। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1857 की क्रांति का इलाहाबाद या प्रयागराज में नेतृत्व कर रहे थे मौलवी लियाकत अली। बाकी दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रही थी लखनऊ में बेगम हजरत महल। तो लखनऊ में कौन कर रहे थे 1857 की क्रांति का नेतृत्व, तो वो कर रहे थे दोस्तों बेगम हजरत महल। और दोस्तों नाना साहब और तात्या टोपे ये कर रहे थे क्रांति का नेतृत्व कानपुर में। और रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व झांसी और ग्वालियर में। तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद में कर रहे थे मौलवी लियाकत अली, और लखनऊ में कर रही थी बेगम हजरत महल, और कानपुर में कर रहे थे नाना साहब और तात्या टोपे, और झांसी और ग्वालियर में कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है दोस्तों पलाश, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है दोस्तों पलाश, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट उत्तर प्रदेश के बारे में, और इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था दोस्तों एक बार, और वो हुआ था 9 नवंबर 2000 को। इसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश के 13 जो पहाड़ी ज़िले थे उसको काटकर अलग राज्य बनाया गया, और वो राज्य बनाया गया था दोस्तों उत्तराखंड। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। ये चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों 9 नवंबर 2000 के पहले जब उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, तब उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पुष्प था वो था दोस्तों ब्रह्मकमल। और दोस्तों ये जो ब्रह्मकमल होता है ये खिलता है पहाड़ों पर।
तो विभाजन से पूर्व उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पुष्प था वो था दोस्तों ब्रह्म कमल। और जब उत्तर प्रदेश का विभाजन हो गया अर्थात 9 नवंबर 2000 को जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, तब से उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो है दोस्तों पलाश। बाकी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है वो है दोस्तों अशोक, और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है दोस्तों बारहसिंहा, और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है दोस्तों सारस या जिसे क्रॉन्च भी कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो है दोस्तों मछली एवं तीर धनुष। तो इतना चीज़ दोस्तों आप लोग उत्तर प्रदेश के बारे में ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें है उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं वो है दोस्तों कुल 9। तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तर प्रदेश में जो कुल कृषि जलवायु क्षेत्र है वो कितना है दोस्तों, तो वो है 9। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें है गौतम बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश में कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी दोस्तों उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। ये चीज़ दोस्तों याद रखिएगा। बाकी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पर, तो वो हुई थी दोस्तों बोध गया में, और इसी बोध गया में दोस्तों स्थित है महाबोधि मंदिर जिसको बनवाया था अशोक ने। और दोस्तों भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, धार्मिक उपदेश दिया था दोस्तों, वो दिया था सारनाथ में, और यही सारनाथ में स्थित है दोस्तों धार्मिक स्तूप। तो इतना चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेखों में किस मुगल बादशाह के अभिलेख हैं। तो वो हैं दोस्तों जहांगीर के। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेखों में एक मुगल बादशाह था जिसका नाम था जहांगीर, उसके दोस्तों अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें है उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर अफीम की फैक्ट्री जो कि केंद्रीय फैक्ट्री है स्थापित है। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में दोस्तों केंद्रीय अफीम की फैक्ट्री स्थापित की गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें है उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों उर्दू अकादमी की स्थापना हुई 1972 में। तो यहाँ पर सही आंसर हो गया दोस्तों 1972, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख मेले जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों बटेश्वर मेला, और ये बटेश्वर मेला लगता है दोस्तों आगरा में। और फिर आप लोग ध्यान रखिएगा नौचंडी मेला,
और ये नवचंडी मेला लगता है दोस्तों मेरठ में। और इसमें है दोस्तों देवा मेला, और ये देवा मेला लगता है दोस्तों बाराबंकी में। और फिर है दोस्तों गोविंद साहब मेला, और ये गोविंद साहब मेला लगता है अंबेडकर नगर में। फिर है दोस्तों खिचड़ी मेला, ये खिचड़ी मेला लगता है जो दोस्तों योगी जी के क्षेत्र गोरखपुर में। और इसके बाद है परिक्रमा और रामायण मेला, ये लगता है दोस्तों अयोध्या में। फिर है ददरी पशु मेला, ये ददरी पशु मेला लगता है दोस्तों बलिया में। तो उत्तर प्रदेश के ये कुछ प्रमुख मेले हैं दोस्तों, जिसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोग देखिए उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, अर्थात उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश का चरकुला लोक नृत्य दोस्तों ब्रजभूमि से संबंधित है। और उत्तर प्रदेश का पाई डंडा नृत्य, राई नृत्य, सैरा नृत्य और दीपावली नृत्य ये संबंधित है दोस्तों बुंदेलखंड से। और कर्मा नृत्य ये संबंधित है दोस्तों मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से। और उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, और वो है कथक। तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है कथक, और जो कथकली शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों वो केरल की है। तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जो कथक है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और जो कथकली है वो कहाँ की है, तो वो है दोस्तों केरल की। तो बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सभी लोग गगन GS स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।